सो हे ओटाकूज, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज वाली वीडियो में हम जिस एनीमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है ताकोपीज ओरिजिनल सिन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है और हम एक हैप्पियन से मिलते हैं जो कि हैप्पी प्लेनेट का एक एलियन है जिसका मिशन पूरे ब्रह्मांड में खुशी फैलाना है। जब वो अर्थ पर आता है तो उसकी मुलाकात होती है शिजुका से जो कि 4th क्लास में पढ़ती है। शिजुका उसे रोटी देती है खाने के लिए, उससे बात करती है और उसका नाम ताकोपी रखती है क्योंकि वो ऑक्टोपस जैसा लगता है, जबकि उसका असली एलियन नाम बहुत अजीब है। बदले में ताकोपी उससे अपना एक हैप्पी गैजेट देता है जो उसे उड़ने में मदद कर सकता है, लेकिन शिजुका मना कर देती है, कहती है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वो चली जाती है तब हमें पहली बार उसके स्कूल बैग की हालात दिखाई देती है। वो गंदा है और उस पे डाई और इडियट जैसे बुरे शब्द लिखे हुए हैं। रोज शिजुका ताकोपी से मिलती है और वो उससे हैप्पी गैजेट देता है, पर वो हर बार मना कर देती है और अक्सर वो एक पेंसिल बोर्ड खरीदने चली जाती है। और बाद में पता चलता है कि कुछ लड़कियां, खासकर मरीना जो एक ब्लॉन्ड और जिद्दी बच्ची है, शिजुका को तंग करती है। मरीना को शिजुका की चीजें तोड़ने ताड़ने में मजा आता है और दूसरे बच्चे उसकी तारीफ करते हैं। एक दिन शिजुका ताकोपी को अपने घर ले जाती है क्योंकि उसे चैपी जो कि उसका कुत्ता है उसे खिलाना होता है, और वहाँ पर वो ताकोपी को बताती है कि उसके पिता उसे छोड़कर चले गए हैं और उसकी माँ एक एस्कॉर्ट के रूप में काम करती है, इसलिए ज़्यादा समय उसके साथ नहीं होती। उसके पास सिर्फ चैपी है और वो कहती है कि जब तक चैपी है वो खुश रह सकती है। रात में वो दोनों वॉक पर जाते हैं और ताकोपी कहता है कि वो उसे मुस्कान देने के लिए मेहनत करता रहेगा। ये सुनकर शिजुका हैरान होती है और पहली बार वो हंसकर उसका शुक्रिया करती है, पर उसकी मुस्कान ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। अगले दिन वो घावों और खरोचों से भरी होती है। चैपी की लीश पकड़े उदास चेहरे के साथ जब वो कहती है कि उसका अपनी दोस्त से झगड़ा हो गया है, ताकोपी उसे एक रिबन देता है जो दो लोगों के बीच सुलह करा देता है। पहली बार शिजुका गैजेट ले लेती है और पहली बार शिजुका इस गैजेट को ले लेती है और उसे घर ले जाती है जो हैप्पी प्लेनेट के नियम के खिलाफ है। ताकोपी सोचता है कि सब ठीक हो जाएगा, पर बहुत ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी जब शिजुका वापस नहीं आती तो ताकोपी चिंता में उसके घर पहुंचता है। शिजुका अपने कुत्ते को खोने और लगातार बुलिंग के कारण रिबन के उपयोग कर अपनी जान ले लेती है और ताकोपी देर से पहुंचता है। शुरू में वो समझ नहीं पाता पर फिर हकीकत समझता है। ताकोपी खुद को दोषी मानता है कि उसने नियम तोड़ा और ये सब हो गया, लेकिन उसके पास एक तरीका है। कुछ दिन पहले उसने हैप्पी कैमरा से शिजुका की तस्वीर खींची थी जो उस वक्त के पल को वापस ला सकता है। ताकोपी समय में लौटता है और सोचता है कि वो एक फूल बनकर शिजुका के स्कूल जाए, पर जब वो खुली आंखों से बुलिंग देखता है तब भी उसका एलियन दिमाग इसे समझ नहीं पाता। उसका पहला ख्याल ये होता है कि शिजुका मर गई क्योंकि वो होमवर्क भूल गई थी। वो समय में लौटकर उसका होमवर्क करा देता है, लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता। मरीना और गुस्से में आकर शिजुका को और तंग करती है। जब मरीना को लगता है कि उसकी सारी कोशिश फेल हो रही है, वो शिजुका को बात करने को बुलाती है। शिजुका डर के मारे जा नहीं पाती तो ताकोपी उसकी जगह लेता है। उसके गैजेट में से एक ऐसा है जो किसी के बाल से उसकी शक्ल ले सकता है। वो जल्दी से बदल कर जाता है पर तुरंत समझ जाता है कि शिजुका मरीना से क्यों डरती है। मरीना उसकी बात नहीं सुनती और बिना हिचकिचाहट के उसकी पिटाई करती है। ताकोपी माफी मांगता है और दोस्ती करना चाहता है, पर मरीना और भड़क जाती है। मरीना के पिता शिजुका की माँ के साथ अफेयर में है जो वो खुलेआम दिखाता है और अपने गुस्से का निशाना वो बेचारी शिजुका को बनाती है। और अपनी नफरत दिखाने के लिए मरीना मैकेनिकल पेंसिल से ताकोपी की आंखों में मार देती है। दिन फिर से रिपीट होता है और ताकोपी धीरे धीरे समझने लगता है कि ये सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई नहीं है। जब मरीना और शिजुका की बात करने की बारी आती है, शिजुका खुद जाती है और ताकोपी अपना हिम्मत जोड़कर उसकी मदद करता है। इस बार वो शिजुका के रूप में एक टीचर से मदद मांगता है जो उसको थोड़ा बचाता है। बाद में आजुमा जो शिजुका का क्लासमेट है उसे कहता है कि उसे और टीचर से बात करनी चाहिए, पर वो मना कर देती है। फिर मरीना की कहानी सामने आती है। घर लौटकर वो देखती है कि सब बिखर गया है और उसकी माँ टेबल पर बैठी है, दुखी है
और कहती है कि उसका पति फिर से उस औरत के साथ डिनर पर गया है। मरीना की आंखों का गुस्सा और नफरत जो पहले दिख रहा था अब वो और भी ज्यादा गहरी तकलीफ दिखाता है और एपिसोड खत्म होता है जब मरीना की मॉम उससे पूछती है कि क्या वो उसके साइड है या फिर उसके डैड के साइड, और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस यार आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। बाकी पसंद आया तो ये वाले वीडियो को लाइक कर देना और आगे आने वाली वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके रख लो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।